सार बचन राधा स्वामी वार्तिक भाग दूसरा वचन 144। अंतर और बाहर की सफाई बिना शब्द के नहीं हो सकती है, सो पहले स्थूल की सफाई होके फिर अंतर की सफाई होगी। इस वास्ते पहले बाहर का वचन मानना चाहिए और जब तक ये ना माना जाएगा तब तक अंतर का शब्द प्राप्त नहीं होगा। वचन 145। भक्ति चार प्रकार की है, तन, मन, धन और वचन से। वचन की भक्ति हर कोई कर जाता है, यानी जो पंडित भेख आदि आते हैं वो कहते हैं कि आप पूरे संत हैं और आपके समान इस वक्त दूसरा नहीं है, और हार भी चढ़ा देते हैं। पर जब उनको वो हार प्रसादी होकर दिया जावे तब गर्दन मोड़ लेते हैं। तो मालूम हुआ कि उनका जितना कहना है वो कपट का है और अपना ब्राह्मण और भेखधारी होने का अहंकार नहीं छोड़ते और सद्गुरु को गृहस्थी जानते हैं। ऐसे वचन की भक्ति बिल्कुल झूठी है। सच्ची भक्ति उसकी है कि जिसने तन मन धन सद्गुरु को अर्पण कर दिया है, सद्गुरु के अर्पण कर दिया है, यानी इन सब प्रकार से सेवा करता है और बाकी सब कपटी हैं, इनको भाव नहीं आवेगा, यूं ही बातें बनाया करेंगे। वचन 146। संत सद्गुरु के सत्संग में जीव का आना मुश्किल है, और जो किसी सबब से आ भी गया तो ठहरना मुश्किल है, क्योंकि जिस वक्त संत वेद पुराण और कुरान सबको खंडन करके अपना मत सबसे ऊंचा और न्यारा वर्णन करेंगे, उस वक्त उससे ठहरा नहीं जाएगा, कोई खोजी या दर्दी ठहरेगा। क्योंकि वेद मत का भी निश्चय सुनने से आया है, कुछ देखा नहीं है। पंडित और ब्राह्मणों के कहने से प्रतीत करी है। इसी तरह संत वचन को भी प्रतीत करके संत वचन की भी प्रतीत करके जिस मुकाम को संत कहते हैं मान लेना चाहिए। पर यह बात खोजी से बनेगी, टेकी नहीं मानेगा। वचन 147। सद्गुरु और सत्संग उसी को प्यारे लगेंगे जो संसार में दुखी है, पर इसका कुछ नेम नहीं है। कोई संसार में दुखी भी है पर सत्संग की बिल्कुल चाह नहीं है। परमार्थियों की किस्म ही जुदी है। वही परमार्थी हैं जिनको चाहे संसार का सुख भी भली प्रकार प्राप्त होवे, पर बिना सद्गुरु और सत्संग के उस सुख को दुख रूप देखते हैं। और संसारी वो हैं कि जो संसार के सुखों को चाहते हैं और उनके न मिलने और छोड़ने में दुखी होते हैं, और ये नहीं जानते कि संसार के सुख सब दुख रूप हैं और आखिर को धोखा देंगे। वचन 148। इस जीव के मैल दूर करने के लिए सिवाय सत्संग के और कोई उपाय नहीं है। जैसे साबुन में ये ताकत रखी है कि कैसा ही मैला कपड़ा होवे और जब साबुन लगाकर धोया तुरंत साफ हो गया, या कि घास का ढेर जमा है और जब उसमें एक चिंगी डाल दी, एक छिन में सब भस्म हो जाता है। इसी तरह सत्संग है कि इसमें जन जन के कर्म कट जाते हैं और संस्कार दिन ब दिन बदलता जाता है। वचन 149। संतों के वचनों को जो वेद से मिलाते हैं वो बड़े नादान हैं। संतों की महिमा आप वेद का कर्ता नहीं जानता है, फिर वेद क्या जाने। और संत किसी के कैदी नहीं हैं। जिस वक्त जो मसलहत और मुनासिब जानते हैं वही रास्ता जारी फरमाते हैं। जो मानेंगे उनको फायदा होगा और जो नहीं मानेंगे वो अभागी रहेंगे। क्योंकि दुनिया में भी जिस राजा का राज होता है वो अपना कानून चलाता है। जो उसको मानते हैं वो फायदा उठाते हैं, और जो हुक्म अदूली करते हैं वो अपना नुकसान करते हैं और हुक्म अदूली की सजा के भागी होते हैं।
वचन 150। संत दयाल इस जीव को पुकार पुकार कर कहते हैं कि तू सत्य पुरुष का पुत्र है, ऐसी करनी मत कर जो जम की चोट खानी पड़े। पर यह जीव नहीं मानता है और संतों के वचन की प्रतीत नहीं करता है। वही काम करता है कि जिससे जम की चोट खावे। संतों को इतनी ताकत है कि चाहे तो इसको जबरदस्ती मना सकते हैं और जम को भी हटा सकते हैं, पर वो अपनी दयालुता का अंग नहीं छोड़ते हैं। सिवाय वचन के और किसी तरह से जीव को नहीं ताड़ते हैं। जो बड़भागी हैं वो उनके वचन को मानते हैं और जो अभागी हैं वो नहीं मानते हैं। बचन बाबूजी महाराज, पहला भाग, बचन 115, इलाहाबाद, 12 फरवरी 1933। संसार में कोई कार्रवाई बगैर कामना, मतलब, गरज और उसके पूरे होने की आशा के नहीं हो सकती। मालिक को मंजूर है कि सब आर्जी आशाओं और कामनाओं को निकालकर जीव की निज आस जो आदि से लेकर आया है पूरी हो। संसार में बड़ी से बड़ी मालूमात अंतःकरण के घाट के एक नुक्ते की तरफ धंसने के करिश्मे हैं। देखना ये चाहिए कि इनसे क्या अर्थ सिद्ध हुआ। इनके नतीजे ऐसे हैं जो अधोगति की तरफ ले जा रहे हैं, परमार्थ से बहुत दूर हुए जा रहे हैं। संसार में जितनी कार्रवाई की जाती है उसमें कोई न कोई कामना जरूर रहती है। कामना, जरूरत, गरज या मतलब और उसके पूरे होने की आशा बगैर कोई काम नहीं किया जा सकता। अगर कोई कामना न हो तो ये उंगली भी न उठावे, शरीर ही पात हो जावे। जब तक कोई गरज वाबस्ता है वो परोपकार भी नहीं है। अगर दूसरों की ही गरज पूरी करने के लिए करता है तो भी ये उनके शरीक तो है। तमाम आर्जी आशाओं और कामनाओं को छांट छांट कर निकाल कर मालिक को इसकी निज आस जो आदि में लेकर आया है पूरी करना मंजूर है। नहीं तो इस रचना ही की क्या गरज थी। सत्य देश में कामना नहीं है, इसीलिए वहां कोई कर्म भी नहीं है। कामना से कर्म है। वहां कामना उठने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि पुरुष के दरस परस से ही पूर्ण आनंद यानी परम सुख प्राप्त है। यहां सुख हासिल करने के लिए किसी जरिए की जरूरत होती है। वहां न्यून अपने अधिक से रत होकर यानी सुरत शब्द के संयोग से स्वयं आनंद स्वयं तौर पर बिला किसी जरिए के प्राप्त है। सुरत शब्द दोनों हम जौहर हैं, सिर्फ डिग्रीज ऑफ इंटेंसिटी यानी विशेषता के दर्जों का फर्क है। प्रेम ही आनंद है, मालिक भी प्रेम रूप है। सत्यता, चैतन्यता और आनंद ये सब प्रेम ही के एट्रीब्यूट्स यानी सिफतें हैं। मालिक तो अनादि से अपने में आप समाया प्रेम का अथाह भंडार है। रचना भास में हुई है। बिला भास छूटे कोई शक्ति अपना केंद्र नहीं बना सकती। सत्य देश से लेकर पिंड तक बहुत से दर्जे हैं। संसार में बड़ी से बड़ी मालूमात, तहकीकात, ईजादें जो अब तक बुद्धि से हुई हैं और विषयों की तरह बुद्धि भी एक विषय है, वो सब अंतःकरण के घाट के एक नुक्ते की तरफ अंतर में धंसने के करिश्मे हैं। शायरी के लिए आमद मुख्य है। वो कुछ इल्मी काबिलियत पर मुनहसर नहीं है, वो
चित्त के अंतःकरण के घाट पर जरा धंसने से ही नसीब होती है। जितना हित चित्त से अंतर में धसेगा उतना ही रस आवेगा। अंतःकरण के घाट पर जितना मरकज की जानिब इज़्ज़तमा यानी कंसंट्रेशन होगा उतना ही ज्ञान और सुख मिलेगा। वो यहाँ इसका कल्पतरु है। उस मरकज पर चित्त की एकाग्रता से जो ज्ञान पैदा होता है उसका कोई अंदाजा नहीं किया जा सकता। यहाँ जो ज्ञान अब तक तमाम मालूमात से साइंस की बदौलत प्राप्त है वो अंतःकरण के घाट पर एक एक नुक्ते पर चित्त की एकाग्रता का नतीजा है। संसार में भी काम, अर्थ, मोक्ष कहा गया है। हम भी उसी लिहाज से कहते हैं कि जो कामनाएं उठाता है और उनके लिए जो जतन करता है उसमें देखना चाहिए कि क्या अर्थ सिद्ध हुआ, उसमें क्या नतीजा निकला। ये उसकी सच्ची जांच होगी। ईसा मसीह ने जो सर्मन ऑन द माउंट फरमाया तो मिस्ल सूत्र के जामे और मुख्तसर है। उस पर भाष्य पोट के पोट हो गए हैं। एक एक बात को नई नई मानियों में समझाया है। इन भाष्यों को पढ़कर अब असली सार निकालना मुश्किल हो गया है। एक तर्रार लड़के को एक सवाल हल करने को दिया गया। उसने उसको 10 तरह से करके 10 जवाब निकालकर मास्टर के सामने रख दिए। गणित में जोड़ के एक सवाल का एक ही जवाब होगा या 10 जवाब होंगे। पश्चिमी देश की मादी तालीम और बैरूनी नज़र के ज़ेर असर खूब पढ़ लिख कर ये नतीजा निकाला कि कबीर साहब हिंदू मुसलमानों के झगड़ों को दूर करके बाहमी सुलह कराने के लिए मूजिद उस मजहब के हुए जो उनसे मंसूब है। क्या कबीर साहब का ये मिशन था? क्या उनके प्रकट होने की ये गरज थी? ये इन लोगों की अक्ल की दौड़ है और उस पर ये बड़े नाजा हैं। बाइबल में लिखा है कि सुई के नाके में से ऊंट का निकलना आसान है, लेकिन दौलतमंदों का खुदा के मुल्क के दरवाजे में दाखिल होना मुश्किल है। जो तरक्की व मालूमात अब तक इस ज़माने में हासिल की गई हैं उनसे कहीं ज़्यादा बढ़कर पहले हासिल की जा चुकी हैं। हर साइकिल यानी चक्कर के आलमे शबाब में बढ़ से बढ़कर तरक्की पाना इसी तौर पर महसूस होता रहा है। सूरत और सामान में अलबत्ता समय अनुसार फर्क होता रहा है। जितनी मादी तरक्की चोटी तक पहुंचने की हासिल की हैं उतना ही अधोगति में जाने का सामान मुहैया कर लिया है। उनको खबर नहीं पड़ती कि उसमें सड़ाव शुरू हो गया और बदबू आने लगी है। फला बादशाह के वक्त में सिक्के की शक्ल फला किस्म की थी और फला बादशाह के वक्त में ऐसी थी, वगैरह वगैरह। इस मजमून पर ज़ख़ीम किताबें लिख लिख कर उसके लिए अपनी ज़िंदगी वक्फ कर देने में क्या नतीजा निकला। हमारा ये मतलब नहीं है कि तवारीख़ी और पुरानी बातों की तहकीकात न करनी चाहिए, वो तारीख़ के लिए ज़रूरी हैं, लेकिन समझ तो लेना चाहिए कि वो हमारा माहसल ज़िंदगी नहीं है। माहसल कुछ और ही है। अगर कोई और ख्याल नहीं पैदा होता है कि हम कहाँ से आए हैं, कहाँ जाएंगे, हमारा कौन मालिक है, तो मौत की हालत तो आए दिन सामने गुजरती है। उसको देखकर गौर करना चाहिए कि वो कौन सी शक्ति है जिसके निकल जाने से तन बेकार हो जाता है और सड़ाव होने लगता है। बीमारी में 6 महीने खाट पर पड़ा रहे, ये हालत नहीं होती। 500 पॉलिटिकल स्पीचेस राजनैतिक वक्तृताओं में, जिनमें एक एक स्पीच वक्तृता 50-50 मतबूआ सफ़ों की है, कोई पूछे कि क्या सार निकलता है तो कुछ जवाब नहीं दे सकते। उनकी खूबी यही है कि स्याह को सफ़ेद
और सफ़ेद को स्याह कर दें, बजुज़ बेइंतहा वाद विवाद के सार नहीं मिलेगा। तिलिस्म में एक खुशनुमा दरख्त की चमकदार शाखों पर बैठे हुए बुलबुल हजार दास्तां की तरह यहाँ के बड़े बड़े बोलने वाले बोलते नजर आवेंगे। जैसे दुनिया की और बातों को हल करने की धुन में लगता है, इस मसलाए खुदा को भी हल करने की कोशिश करनी चाहिए थी। अगर खुदा के वजूद को ही नहीं मानते तो उसके अदम वजूद व वजूद की पूरी तहकीकात करके नतीजा निकालते। इस मसले को गैर ज़रूरी समझकर हटा दिया। संत महात्माओं ने सीधे सादे लफ्ज़ों में सूत्र के तौर पर साफ साफ कह दिया है कि मालिक प्रेम का अथाह और अनादि भंडार है और जीव का भी प्रेम रूप है और ये मालिक की अंश है। मगर नफीरी की आवाज़ भोग बिलास के नक्कार खाने में कौन सुनता है? ये औंधी अक्ल वाले इसको समझ नहीं सकते। उनको न प्रेम की खबर है, न उसका अनुमान यहाँ कराया ही जा सकता है। जो प्रेम को समझेगा वो बावला हो जावेगा। ये अक्लमंद बनना चाहते हैं, बनने दो, हम बावले ही सही। अगर अक्ल सालहा को ही काम में लावें तो देखें कि इसकी करतूत की क्या कैफियत है। यहीं की नीति के अनुसार कत्ल की सज़ा फांसी है, लेकिन फातह बाद फतह औरतों की इज्जत खराब कराते हैं, असमत बिगाड़ते हैं, कत्लेआम करवाते हैं और बड़े बड़े विद्यावान उनके दरबार में हाजिर होकर जय जयकार की धूम मचाते हैं। जाहिर है कि उनकी अक्ल बीमार है, सही नहीं है। क्या इन कार्रवाइयों पर फैसला उनके मुआफिक दिया जा सकता है? अगर अवाम के अंतःकरण के घाट की कैफियत किसी औजार से बएनहू देखी जा सकती तो रोशन हो जाता कि इल्मी तहकीकात व मालूमात फी ज़माना ज़्यादातर बदमाशी, जीनाकारी, मक्र व फरेब और तमाम नफसानी ख्वाहिशात के पूरे करने के लिए बेदरेक काम में लाई जाती है। क्या ये ठीक है? ऐसी कसरत राय को क्या किया जावे? क्या हम उससे रास्ता सीखेंगे या हम अपने भाव और निश्चय को दिल से निकाल देंगे? हरगिज नहीं। मोक्ष तो पीछे मिलेगी, पहले लोभ मोह आदि की सनी बुद्धि तो जरा अलहदा करके थोड़ी देर के लिए उससे रिहाई पाकर अपनी इन करतूतों को देखकर गौर तो करे कि इनसे क्या अर्थ सिद्ध हुआ, वो परमार्थ से किस कदर दूर हैं और असल परमार्थ क्या है। एक गंवार आदमी कबीर साहब के विरह की कड़ी कबीर साहब के विरह की एक कड़ी गा गा कर रस ले रहा है। उसके मुकाबले में यूनिवर्सिटीज के 10 पीएचडी और डिलीट जो उस कड़ी के ऊल जलूल मानी निकाल कर रस हासिल करने से बेबहरा हो गए हैं, हेंच हैं, कुछ हैसियत नहीं रखते। पश्चिमी तालीम के जेर असर लड़के वाले शादी के वक्त दरियाफ्त करते हैं कि लड़कियां म्यूज़िक यानी इल्म मौसीकी से माहिर हैं, पियानो बजाना जानती हैं। हम तो इसके बरक्स ये पूछना पसंद करते हैं कि गोबर पाथना और रसोई करना जानती हैं और पतिव्रत धर्म की महिमा जानती हैं या नहीं। नाचना गाना अगर प्रेम अंग से है, जैसे कि मीराबाई भी नाचती गाती थीं, जिसमें सुर्त ऊपर चढ़े, तो वो काबिल कदर है। अगर इस गरज से नाचा गाया जावे कि देखने वाले के दिल में बुरे ख्यालात व जज्बात पैदा हों और इसके दिल में भी मलीन ख्यालात उठें, यानी खुद रीझे और रिझाए, तो काबिल अफसोस है। इस हालत पर हैफ है। पहले तो चूना वालियाँ, कथक और मीरासनें गलियों में अलग को रहती थीं,
अब उनको घरों में बसाना पसंद है। अंग्रेजी तालीम का एक मकसद ये ज़रूर था कि यहाँ के घोंघा पंडितों ने सार वस्तु छोड़कर जो आडंबर ही आडंबर खड़ा कर रखा था, वो जब तक डायनामाइट से उड़ा न दिया जावे, नई इमारत की तामीर की गुंजाइश ही नहीं हो सकती।